हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीज़न 2 की कहानी। बेसिकली सीज़न 1 था हमारी अक्षरा की कहानी का, और सीज़न 2 है हमारी अक्षरा की बेटी नायरा की कहानी का। जैसे कि आपने देखा कि क्या होता है कि नायरा को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब नायरा और अक्षरा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। तो उसके बाद ना नायरा घर छोड़ के चली जाती है और वो ऋषिकेश में रहने लगती है। 7 साल का लीप आता है, सेकंड 7 साल की लीप से स्टार्ट होता है। नायरा ना एक ऑर्फेन यानी कि एक अनाथालय में ऋषिकेश में रह रही होती है। अभी अक्षरा बेचारी 7 साल से अपनी बेटी से मिली नहीं थी, उससे बहुत प्यार करती थी। वो ना उसको हर जगह ढूंढ रही होती है, और उसे पता चलता है कि अक्षरा कहाँ पे है, ऋषिकेश में है। अक्षरा जाती है उसको उसको वापस लाने के लिए। लेकिन ना वो उससे नाराज़ होती है, लेकिन कुछ कर कुरा के ना कुछ शर्तों शुर्तों पे ना वो नायरा को ऋषिकेश से वापस ले आती है। अभी ऋषिकेश में ना नायरा की मुलाकात ना कार्तिक से भी हुई थी। जिस तरह से नायरा अपने फैमिली से नाराज़ थी, उस तरह से कार्तिक भी अपनी फैमिली से नाराज़ था। शुरू में ना दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे ना उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब अक्षरा उसको वापस ले जाती है ना, तो शुरू में तो पहले नायरा अक्षरा से नाराज़ ही थी, वो उससे बात नहीं कर रही होती थी। पर धीरे धीरे सबकी से अंडरस्टैंडिंग की वजह से पता चल जाता है, वो नायरा मान जाती है, और उनके बीच सब कुछ एज अ मदर डॉटर वाला रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो वो कार्तिक था ना, वो भी इनकी फैमिली में मतलब कि एज इनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। तो जिस कारण से इसका आना जाना इनके घर पे स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे नायरा और कार्तिक को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो बेसिकली ये कहानी हमारे नायरा और कार्तिक की लव स्टोरी पे ही बेस है। अभी आपने देखा था कि जैसे जो एक गायत्री होती है, मतलब कि जो नैतिक की बहन थी ना, उसकी बेटी, उसका नाम था गायत्री। उसको भी ना कार्तिक से प्यार हो जाता है। लेकिन जब वो देखती है कि नायरा कार्तिक आपस में प्यार करते हैं, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, इन दोनों की शादी हो जाए, मुझे कार्तिक से प्यार नहीं है। तो इसी के साथ उनका प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब पूरी फैमिली। अभी एक मेजर ट्विस्ट आता है। अभी ये बात कहना चाहूँगा कि एक शो में दो हीरोइंस वो नहीं देख सकते थे, क्योंकि एक को मैं प्रेफरेंस देनी थी। तो उन्होंने कहा कि अब सीज़न 2 स्टार्ट करें तो फर्स्ट सीज़न की प्रेफरेंस को एंड करते। इसलिए उन्होंने क्या किया, अक्षरा का एक्सीडेंट करवा देते हैं कि इसमें उसकी डेथ हो जाती है। दिखाते हैं कि अक्षरा का काम तमाम, अक्षरा की स्टोरी से आउटिंग हो जाती है, और उसका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाता है, कार्तिक को। सभी कहते हैं कि कार्तिक ने ही हमारी अक्षरा को मारा है। लेकिन बाद में उसकी इनोसेंस प्रूव हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि उसने नहीं मारा। तो इसी के साथ सबको पता चल जाता है फिर क्या था, फिर तो शादी होनी थी नायरा और कार्तिक की, और इसी के साथ हमारी ग्रैंड वेडिंग होती है अक्षरा, मतलब कि नायरा और इसकी कार्तिक की। अभी थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ती है। उन्हें पता चल जैसे ससुराल में जाती है, तो शुरू में तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती थी, क्योंकि नायरा थोड़े खुले विचारों वाली लड़की थी, और जो उसके ससुराल वाले थे ना, वो थोड़े ऐसे ही थे, पुराने विचारों वाले। तो जब शादी के बाद नायरा को पता चलता है कि जो कीर्ति मतलब कि कार्तिक की बहन है ना, उसका हस्बैंड अब्यूजिव है, मतलब कि वो उसको मारता है, उसको परेशान करता है। उसका नाम आदित्य होता है। आदित्य यानी कि कीर्ति को मारता है, उसको परेशान करता होता है। तो वो सबको देख दुख के ना, मतलब कि वो सबके सामने लाते हैं, और कर के कीर्ति का डिवोर्स हो जाता है, यानी कि उसको उसकी अब्यूजिव शादी से हो जाता है। बेसिकली सीज़न 2 में काफ़ी अच्छी चीज़ों पे फोकस किया है, कि जैसे कि जो हमारे सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हैं उनको दर्शाया गया है कि उनसे कैसे बाहर आता है। फिर वो दिखाते हैं कि एक और सीन शो करते हैं कि जो वो है ना कार्तिक के, मतलब कि जो दादी, मतलब कार्तिक की दादी उनके भाई थे ना, उन वो सही नहीं थे। मतलब कि वो ऐसे अब्यूज़ करते थे किसको, जो नायरा की चाची सास की बेटी थी, उसको अब्यूज़ करते थे। और वो ऐसे कुछ नायरा पे भी ट्राई करते हैं, बट नायरा सबके सामने कन्फ्रंट करती है, और मतलब कि उसको जेल में भेज देते हैं। ऐसे ही मतलब कि गल कुरीतियों को दिखाया गया, और उनसे वो कैसे उभरी वो भी दिखाया जाता है। फिर क्या करते हैं, जब शादी हो जाती है, फिर वो जब कीर्ति का डिवोर्स हो गया था, अब वो देखते हैं कि क्यों ना कीर्ति की शादी नक्श से करवा दें। तो वो उससे पूछता है, नक्श कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं कर लूँगा। तो एक तरह से उनका अरेंज मैरिज टाइप सेटअप हो जाता है, और उनकी शादी हो जाती है।
जब शादी होगी तो फिर धीरे धीरे, अभी कार्तिक था ना, कार्तिक के अपने पेरेंट्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब पापा का मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न क्या था कि जो उसके पापा थे ना, उसने दूसरी शादी कर ली थी कार्तिक की मम्मा की डेथ के बाद। किसके यहाँ की थी? स्वर्णा के साथ। तो धीरे धीरे वो भी उसको ठीक करवा देते हैं और एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि जो शुभम है ना, वो हाफ ब्रदर है किसका? उसका, कार्तिक का। तो वो ना उसको ना, जब उन्हें पता चलता है ना कि शुभम हाफ ब्रदर है, तो वो उसको ना वापस ले जाते हैं। मतलब कि कैसे थे, एक न्यू एंट्री हो जाती है शो में। शुरू में तो मुझे ऐसा ही लगा था कि इसकी शादी गायों के साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो शुभम है ना, वो ड्रग की ओवरडोज के कारण ना, उसकी मतलब क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसका इल्ज़ाम किस पे लगता है? नायरा पे। वो कहते हैं कि नायरा को पता था, उसने नहीं बताया। पर नायरा ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसको शुभम ने कहा था कि वो उसको छोड़ देगा और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। जब उसको ब्लेम करती है स्वर्ण, उसको घर से निकाल दिया था, मतलब कि वो घर छोड़ के चली जाती है। 2 साल का लीप आ जाता है। नायरा अभी मुंबई में रह रही होती है नैतिक के साथ और कंप्लीट कर रही होती है अपनी स्टडी को। और क्या दिखाओ ना यार, क्या दिखाते क्या है। कार्तिक पहले बिजनेसमैन होता है, फिर वो उसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर आ जाता है। तो नायरा के कॉलेज में ऐसे थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि एक न्यू ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब एक तरह से लव स्टोरी न्यू स्टार्ट करता है थोड़ी बहुत कर के। कार्तिक को भी रियलाइज़ हो जाता है अपनी मिस्टेक, और वो कहता है कि मैं नायरा से शादी कर लूँगा। लेकिन उन्हें क्या पता चलता है कि नायरा को ना ब्रेन क्लॉट है। तो ब्रेन क्लॉट में क्या होता था कि वो बार बार भूल जाती थी चीज़ें। उसका धीरे धीरे इलाज करवाते हैं, और वो इलाज कराने के बाद उसको वापस ठीक हो जाती है नायरा, और फिर उसके बाद वो उसको वापस ले आते हैं। और जल्दी ना पता चलता है कि नायरा, जब नायरा अपने ससुराल आई ना, फिर पता चलता है कि नायरा और कीर्ति वो दोनों ही प्रेग्नेंट है। नायरा है ना, एक बेटी को जन्म देती है जिसकी डेथ हो जाती है, और कीर्ति है ना, कीर्ति एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन क्या होता है जब उसका मतलब कि वो होता है ना, तो मतलब कि उसके बेटे का जन्म होता है, कीर्ति के बेटे का। तो उस समय कीर्ति कोमा में थी। तो कार्तिक क्या करता है कि वो बता देता है कि ये बच्चा किसका है? नायरा का, ताकि उस बच्चे को माँ का प्यार मिल सके। तो इसलिए वो उसको एज अ अपना बच्चा बना के वहाँ पे ले आते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत चलता है आगे, चलता है, फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि कीर्ति का बच्चा ही वही था, और वो उनका बच्चा नहीं था, वो कीर्ति का बच्चा था। तो वो उसको वापस कीर्ति उनको दे देते हैं। फिर धीरे धीरे अभी नायरा अपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करती है ना, तो उनके ना ऐसे कार्तिक को ना डाउट हो रहा होता है कि उसका नायरा का गलत रिलेशनशिप है उसके बॉस मिहिर के साथ। पर वो पूरा शून्य, मतलब कुछ ऐसे इवेंट ही ऐसे दिखाता है कि हर किसी को शक हो जाए। तो नायरा बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। जब उसको बताती है ना कार्तिक को, तो कार्तिक उससे पूछता है क्या ये बच्चा मेरा ही है? जब नायरा इतना सुनती है तो नायरा को शौक लग जाता है कि जी कार्तिक मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो वैसे ही वहीं से चली जाती है और गुस्से चली जाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है। जाके उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कार्तिक भी पीछे पीछे जाता है, लेकिन ऐसे दिखाते हैं कि वो उसको कैसे, सभी सोचते हैं कि नायरा मर गई, काम तमाम हो गया नायरा का। हाय, कैसे हो सकता है भाई? खैर हो भी सकता है, आगे होना ही है। चलो फिर क्या होता है, 5 साल का लीप होता है। नायरा है ना, वो अभी गोवा में रह रही होती है, किसके साथ? अपने बेटे कायरव के साथ। ठीक है। तो धीरे ही उन्हें पता चलता है कि कार्तिक को पता चलता है कि नायरा जिंदा है। और नायरा जिंदा है कैसे पता चलता है? क्योंकि जो कायरा, मतलब कि कायरव था ना, उसको कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके चलते ना नायरा को रिपोर्ट चाहिए थी उसके बर्थ के टाइम की। और वो रिपोर्ट किस पे थी? एक ईमेल बनाई थी उसने, हमारे कार्तिक ने। तो वो नायरा उसको ओपन करती है। तो जब उसको नोटिफिकेशन आती है तो कार्तिक एक झलक पाल से उसको डाउट हो जाता है। और धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि कायरा उसी का बेटा है। तो ऐसे ही चलता है, तो मतलब कि उसके बाद वो उनकी फैमिली फिर से यूनाइट हो जाती है, और अच्छे अच्छे थोड़े बहुत एपिसोड चलते हैं थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर ही चलाते हैं। फिर क्या होता है कि फिर अक्षय, हमारी नायरा फिर से प्रेग्नेंट होती है, और उसकी बेटी होती है। जब उसकी बेटी होती है ना, उसका नाम वो अक्षरा रखते हैं। नायरा अपनी माँ पे उसका, माँ के नाम पे उसका नाम रखती है अक्षरा। लो भाई, अभी एक और आ गई नौटंकी। अभी वो क्या करते हैं कि वो उसको ना एक फैमिली पिकनिक प्लान करते हैं। नायरा दिखाते हैं कि वो एक खाई से गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि हमारी नायरा को भी इन्होंने मार दिया। सच एक चीज़ और थी,
एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो गायत्री थी ना, इसकी शादी भी करवा देते हैं। किसकी करवाते हैं? क्या नाम था इसका, जो मतलब एक न्यू एंट्री लाते हैं कि जो कार्तिक के चाचू से, यानी कि गायत्री को उसकी चाची सास बना देते हैं नायरा की। और ये जो इंसिडेंस हुआ था, ये 5 साल मतलब कि कायरव के बर्थ से पहले हुआ था। ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैं बताया था कि जब हमारे नायरा को मार देते हैं, फिर क्या होता है कि वो अभी उनको देखते हैं कि स्टोरी तो नहीं चल पा रही, फिर वो कहते हैं कि हम फिर से लाएंगे, मतलब कि जो हमारी शिवांगी जोशी उसको वापस लाएंगे। अभी उन्होंने नायरा को तो मार दिया था ना, तो एज ए नायरा नहीं ला सकते थे, तो वो क्या करते हैं, मतलब कि बिल्कुल नायरा जैसे दिखने वाली लड़की को ले आते हैं, यानी उसकी एक हम शक्ल ले आते हैं, बिल्कुल जो सेम टू सेम वैसी ही थी। तो अभी थोड़ा सी स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है, इसी तरह से करते हैं, कर कुरा के क्या करते हैं कि उसकी शादी कार्तिक से करवा देते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक सीन हुआ था, वो थोड़ी देर दिखाते थे कि उसकी शादी किससे हुई थी। एक था लड़का रणवीर से शादी करवाई थी, उस पर डेथ हो जाती है उसकी, और उसका जो दिखाते सीरत पे, पर धीरे धीरे कर करके वो हट जाते हैं, और बाद में फाइनली हमारी सीरत की शादी किसी हो जाती है कार्तिक से, और उनकी एक बेटी पैदा जिसका नाम वो आरोही रखते हैं। 8 साल का लीपा था। अक्षर और आरोही है ना, वो दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट थे। जो अक्षरा थी ना, वो थोड़ी ऐसे शर्मीली और म्यूज़िक लवर थी, लेकिन आरोही थी ना, वो मतलब पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, और हर चीज़ को खुल के बोलती थी। तो अक्षरा को पता चलता है कि ये नायरा उसकी मम्मा है, सीरत नहीं है। तो उसके बाद ना वो कहने लगती है कि ये मेरी मम्मा है, ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ी बहुत नौटंकी वगैरह करती हैं, अलग अलग ट्रीट करने लग पड़ते हैं। फिर क्या होता है, कार्तिक मर जाता है एक प्लेन एक्सीडेंट में, और सीरत भी मर जाती है सीढ़ियों से गिर के मंदिर की। तो आरोही इन सब के लिए अक्षरा को बिलीव करती है। आरोही कहती है कि सब कुछ जो सीरत की डेथ हुई अक्षरा के कारण हुई है, और इसी से वो उसे थोड़ी थोड़ी नफरत करना स्टार्ट कर देती है। तो इसी के साथ हमारा सीज़न 2 एंड होता है, और सीज़न 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसी और स्टोरी ला सकें। थैंक यू।